और थोड़ा सा दुख मिले तो मरने की इच्छा करता है। थोड़ा सा पैसा बढ़ा, अपने आप को राजा मान लेता है, और थोड़ा सा घाटा लगा तो अपने आप को रंक समझ लेता है। ऐसा इस व्यक्ति के साथ में होता है। पर दुख में होकर मंगने ना फूले, सुख में होकर मंगने ना फूले, दुख में कभी ना घबराए। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए, मंगल गावे एक बीमारी के साथ में 10 बीमारियां फ्री आती हैं। बोलो, एक बीमारी के साथ में। बस इसी प्रकार से एक पाप के साथ में, बोलो, एक पाप के साथ में 10 पाप फ्री आते हैं। एक बुराई के साथ 10 बुराइयां फ्री आती हैं। एक बात होने पर 10 बातें होना चालू हो जाती हैं। एक बात को लेकर के हजारों बातें निकलने लगती हैं। चोर यदि कोई चोरी करता है, चोर है, बदमाश है, डाकू है, लुच्चा है, लफंगा है, कपटी है, क्रोधी है, मायाचारी है, कितने 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 शब्द एक चोरी करने वाले के लिए कह दिया गया। एक पाप के साथ में 10 पाप फ्री आते हैं, और एक धर्म के साथ 10 धर्म फ्री आते। बोलो, एक धर्म के साथ, एक धर्म के साथ 10 धर्म फ्री आते हैं। महाराज के दर्शन करने आए। बोलो, महाराज के आचार्य महाराज के दर्शन करने आए तो स्वाध्याय भी सुनने को मिल गया, प्रवचन भी सुनने को मिल गया, भगवान का दर्शन भी हो गया, मंगलाचरण करने के लिए भी मिल गया। बाहुआ की पड़गाहन देख करके जाएंगे। अब 10 मिनट में पड़गाहन होने वाला है, तो बाहर ओटला पर बेच ले, ओटला पर वैसे ले, है ना, ओटला पर बैठे हुए हैं, किस लिए? महाराज का पड़गाहन देखना है। अब पड़गाहन देखा, अरे महाराज तो पास में ही पड़ गए, चलो फटाफट, चलो चलो फटाफट, चलो चलो फटाफट, और फटाफट 16 पेना 1 गिलास दे करके आते हैं। कितना? जोर से बोलो, आओ तो 1 गिलास देने के लिए, आओ तो तुम 1 गिलास देने आओ, तो 1 गिलास देने आए। महाराज ने बड़े हंस के लिया, एक और दे लेने दो, एक और लिया, और लिया, एक और दे के जाएंगे, छिल्ले छिल्ले पानी दे करके जाएंगे। अब आहार पति गया, थई गया, महाराज बेसी गया। बैठने के बाद सोचा एक भजन तो गाएं, अच्छा बढ़िया, तो भजन गाने में लग गए। फिर सोचा चलो अब महाराज बैंड बाजे के साथ जा रहे, सब लोग जा रहे, चलो मंदिर तक छोड़ करके आते हैं। 1 गिलास देने आए थे, और कितने बज गए? कितने बज गए? 12 बज गया। कोई थकान नहीं, कोई भूख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, घर में कोई तकराव नहीं। कहाँ गए थे? धर्म ध्यान करने के लिए गए थे, और 6 घंटा पूरा धर्म ध्यान में निकल गया, और पता नहीं चला। लोग कहते हैं 2 घंटे प्रवचन में बैठते हैं, पता ही नहीं चलता है कैसे समय निकल गया। 2 महीना कैसे निकल गए, 2 घंटे कैसे निकल गए, है ना, 2.5 महीना चौमासे का कैसे निकल गया। धर्म के साथ हमारे लिए 27 साल पता नहीं चले, संयम के साथ ये 27 साल कैसे निकल गए। तुम 2 घंटे की बात करते हो। किसी नगर में आचार्य भरत सागर जी महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज के शिष्य, वो आए तो 2 दिन के लिए आए होंगे। महाराज आ नहीं रहे थे। मालूम कीमत कहाँ के लोग समझते हैं महाराजों की? बताऊं? बताऊं? नहीं बताएं, पूछो, बताओ महाराज, कहाँ के लोग कीमत समझते हैं? देखो कैसे दुखी बैठी, जैसे इनकी चैन उतर गई हो, रास्ते में किसी ने सोने की चूड़ियां उतार ली हो, ऐसे दुखी बैठे। प्रवचन में ही लोग ऐसे दुखी होके बैठते, और घड़ी देखते रहते कब खत्म हो, कब खत्म हो। कहीं महिला संगीत में जाना हो, फिर देखो इनके रूप रंग, महिला संगीत में जाना हो फिर रूप रंग देखो, कहीं किट्टी पार्टी में जाना हो फिर देखो। आदमी का तो कोई काम ही नहीं, जाओ आप दुकान पर, आप दुकान नहीं जाना आपको, समझ लेना जब ये कहे नारी कि आप जाओ दुकान, समझ लेना इसको तैयार होना है। ये जब तुमको भगाने की कोशिश करे, जाओ ना जल्दी, ऑफिस लेट क्यों हो रहे, समझना कुछ ना कुछ ये करने वाली, आज कहीं ना कहीं खर्चा करने वाली, इसलिए इसको
भगाने की पड़ी है। और वैसे कभी जल्दी जाते हैं तो चिल्ला दी कहाँ जा रहे हैं, जब इनको फुर्सत हो तो घर से बाहर निकल के देखो, जब इनको काम हो तो घर में बैठ के देख लो। बोलो ना, जब घर में काम हो तो घर में बैठ के देख लो, और जब ये फुर्सत हो तो घर से बाहर निकल के देख लो। जब देखो तब धंधा, जब देखो तब धंधा, सुनते जब देखो तब महाराज जी 1008 बातें सुनाएगी, 1008 बातें सुनाएंगे। भैया ये महाराज आए तो कहाँ के लोग साधुओं की कीमत समझते हैं, जहां पर वर्षों में साधु नहीं आते हैं और लेने जाना पड़े, परिश्रम से साधु को लाया जाए और 2 दिन ही साधुओं को ठहरना हो। कितने दिन? 2 दिन ही साधु को ठहरना हो। ऐसे समय में चौके कितने लगते हैं? 20 चौके लगते हैं। चौके कितने लगते हैं? घर घर में चौके लगते हैं। भैया हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नंबर नहीं आएगा, पूरी भक्ति करते। महाराज जब आए तो महाराज के आने पर 2 दिन लोग साथ रहे, दुकान नहीं खोली, कोई व्यापार में नहीं गए, धंधे में नहीं गए। जब लोगों ने जाने लगे महाराज तो महाराज से कहा, पता नहीं चला 2 दिन कैसे निकल गए। तो मालूम आचार्य महाराज ने बहुत अच्छे से अच्छे शब्दों में कहा, तुम्हें पता नहीं चला 2 दिन कैसे निकल गए, तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहो, पता नहीं चलेगा कि जिंदगी कैसे निकल गई, पता नहीं चलेगा जिंदगी कैसे निकल गई। साधुओं का रंग जिसे चढ़ता है, ना उसे भूख लगती ना प्यास लगती है, फटाफट भोजन करके चलो महाराज के पास, चलो महाराज के पास। ऐसा समागम कब कब मिलेगा? और जो बचपन में ऐसे संस्कार मिल जाते हैं, वो संस्कार जन्म जन्म तक नहीं छूटते हैं। आपको जवानी में कार मिली, आपको जवानी में कार, और मुझे बचपन में लमो कार, बचपन में लमो कार और जवानी में कार, और बुढ़ापे में फिर बचपन में नमोकार। बोलो बचपन में, जोर से बोलो, बचपन में नमोकार, जवानी में बोलो भाई नमो सिद्धाराम, बचपन में नमोकार, जवानी में कार, फिर बुढ़ापे में नमोकार। नमोकार मंत्र को फिर बुढ़ापे में नमोकार के लिए जपा करते हैं। तो किसी के पास कार और किसी के पास नमोकार। बोलो किसी के पास कार और किसी के पास में नमोकार। ये होता है कल्याण, नमोकार मंत्र से होता है। मध्य के विषय में देखा था, ऐसा व्यसन हमारे जीवन में ना आए। और बच्चों को आप होटल में ले जाएंगे, आप उसे होटल में लेकर के जाएंगे, आने वाले समय में वो अपने आप मदराशाला में चला जाएगा। इसलिए चौके के संस्कार हमारे घर पर होना चाहिए। बच्चे यदि बोलते होटल पर खाएंगे, नहीं बेटा घर में खाएंगे, घर में पिएंगे, होटल पर नहीं चलना है। मांस का मतलब होता है 2 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक के जीवों का जो कलेवर होता है। बोलो 2 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक के जीवों का जो कलेवर होता है उसका नाम है मांस। नहीं खाते ना, हाँ ना बोलो, नहीं खाते मांस, डायरेक्ट नहीं खाते हैं, पर इनडायरेक्ट तो बच भी नहीं सकते हो। जैन हो, स्मार्ट बनने की आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट बनना कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो स्मार्ट बनना कोई बड़ी बात नहीं है, श्रावक बनना बहुत बड़ी बात है। श्रावक बनना बहुत बड़ी बात है। सुंदर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उत्तम श्रावक बनना बहुत बड़ी बात है। लोग कहते सच्चे मुनि चाहिए। बोलो
बोलो बोलो बोलो नमो सिद्धाड़म। जो गूंगा हो उसको छूट है, जिसके ओंठ चिपक गए हो उसको भी छूटे, बाकी कोई डिस्काउंट नहीं है। सच्चे गुरु चाहिए, बोलो जोर से बोलो, सच्चे गुरु चाहिए। एक सच्चा श्रावक तो ढूंढ के लाओ। मांस का भी त्याग नहीं है, ये लांछन नहीं है, पर मैं आपको जैनागम की वाणी के द्वारा प्यार कर रहा, मांस का भी त्याग नहीं है। बासाचार खाते हो? बोलो, जवाब आप। बासाचार खाते हो? हाँ, ऐसा सिर मत हिलाओ, ऐसा तो गधा हिलाता है। अपन को भगवान ने बोलने की शक्ति दी है तो बोलो आप। भगवान ने हमारे लिए बोलने की शक्ति दी है। बोलो, बासाचार खाते हो? हाँ ना, कुछ तो बोलो, जोर से बोलो। बासाचार आम का, आमले का, जो नहीं खाते बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे श्रावक हैं जो बासाचार नहीं खाते हैं। खाते हो मुकुंद भाई? बोलो बोलो। बासा अचार यदि खाते हो तो समझ लो मांस का त्याग हमारा नहीं। और यदि ये माताएं आपकी थाली में बासा अचार परोस रही हैं तो समझ लेना धर्म पत्नी नहीं है। ये आर्य कुल की कन्या ने कुल कलंकनी है। अगर ये बासा अचार तुम्हारी थाली में परोस रही हैं, इनडायरेक्ट में तुम्हारी थाली में मांस परोसा जा रहा है। कारण मांस क्यों परोसा जा रहा है? बासा होते ही उसके अंदर असंख्यात त्रसजीव उत्पन्न होते हैं। कई बार ये माताएं पूरा घड़ा उठा करके बाहर फेंक देती हैं, उसके किनारे 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 सफेद कलर की फफूंदी उसके ऊपर आ जाती है। बस वही कीटाणु है, वही उसमें अनंत जीव है। अगर आप मुरब्बा खाती हैं बासा तो समझ लो मेरे मांस का त्याग नहीं है। अगर आप दही खाते हैं 24 घंटे के अंदर की मर्यादा, 24 घंटे की मर्यादा के बाहर अगर आप दही खाते हैं, होटलों का दही खाते हैं, थक्का जो आप दही खाते हैं तो आपका मांस का त्याग। बोलो, खाते हो बाजार का दही? स्वीकार करो सत्य के लिए। ये हाथ बांध के मत बैठो, कर्म कभी नहीं खुलेंगे हाथ बांधने वालों के। बोलो, बासा दही खाते हो? हाँ ना, कुछ तो बोलो। अब मुझे घूर घूर के क्या देख रहे हो? बासा 24 घंटे की मर्यादा के बाद जावन से जावन, नाम क्या है उसका? जावन। क्या बोलती? जान जान जान। बोलो, जान जावन। पूरा दही निकाल लिया, उसमें से थोड़ा सा छोड़ दिया और उसमें पुनः दूध डाल दिया, उसमें से निकाल लिया, उसमें पुनः डाल दिया, उसमें से निकाल लिया, उसमें से पुनः डाल दिया। बोलो, कितने साल का? 6 महीना हो गए, 8 महीना हो गए। और मिट्टी के बर्तन में दही जमाया जाता है, बहुत जल्दी मिट्टी के बर्तन में दही बहुत जल्दी जमता है। और जैसे ही जमाते हैं, अगर दही खाते 24 घंटे की मर्यादा के अंदर तो तुम्हारा मांस खाने का त्याग नहीं है। मांस खाने का तुम्हारा त्याग नहीं है। इसलिए ध्यान रख के चलो, अचार ही खाना है, कोई मनाही नहीं। मैं नहीं कह रहा आपसे कि आप अचार का त्याग करो। शुद्ध रखो विचार। बोलो, शुद्ध रखो विचार। शुद्ध बनाओ अचार, शुद्ध खिलाओ अचार, शुद्ध करो विचार। अरे शुद्ध अचार कितना अच्छा बनता है। आज नियम ले लो, बासा अचार नहीं खाएंगे। बोलो आज, सब बोलो, जोर से बोलो, आज बासा अचार नहीं खाएंगे। जोर से बोलो नमो सिद्धाड़म। जो नहीं बोल रहा मैं समझ रहा कर्म का कल्ला है वो। बोलो, मैं आज बासा अचार नहीं खाऊंगा। बोलो, आज मैं। और आप लोग नियम खाएंगे भी नहीं, हो बरनी में से निकाल के, चाहे वो ससुर हो चाहे कोई भी हो, भली झगड़ा हो जाए भली तलाक हो जाए, पर हम आज बासा अचार नहीं परोसेंगे। तुम चिंता मत करना, जिसका आदमी के हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ में, आ जाना, सफेद साड़ी मैं दे दूंगा, पीछी कमंडल दे दूंगा, बोल देना बहुत रह लिया तुम्हारे साथ 25 साल। और इतना ही बोलोगे हम तो जा रहे हैं महाराज के साथ दीक्षा लेने के लिए, एक कर्म का कल्ला तुम्हारे चरणों में पड़ेगा, मत जाओ। रोटी कौन खिलाएगा, इन बच्चों को कौन संभालेगा? तो बोल देना नखरे मत किया करो, जो दे रहे हो चुपचाप खाओ।
3-5 करने का, 3-5 करने का नहीं भैया ना। आज बासा अचार नहीं खाएंगे, अचार का त्याग नहीं करा रहा हूं, ध्यान रखना, खबर रख जो, भूल मत जाइए। जो अचार का त्याग नहीं करा रहा, कौन से अचार का, कौन से अचार का, बासी अचार का। आज बासा अचार नहीं खाऊंगा, तुरंत का तुरंत नया अचार मेरे द्वारा मैं जो बता रहा तुरंत बनाना है। आप भी बना सकते हो, रामकली को हैरान मत करना कि नया अचार बनाओ, तुम्हें खाना अपने हाथ से बनाओ। एक नींबू के 2 पीस करना है। सांभड़ो गुजरातियों, हामड़ो, एक नींबू के 2 पीस, 2 के फिर 2, 1 के बोलो, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, बिल्कुल बराबर शेप सही निकलेगा, बिल्कुल बराबर सही शेप निकलेगा। उसे एक बाटिका में मूकी दे, बाटला में बोलो, बाटला में मूकी दे, और पछी नमक मूकी दे, मरचू मूकी दे, जीरो, धनिया, नमक मूकी दे, और उस कटोरी को एक गद्दी पर रखना, उसके ऊपर नमो सिद्धाड़म, उसके ऊपर हाथ लगाना, मजा आएगा। लगाओ हाथ, हाथ लगाओ और उसको थोड़ा थोड़ा हाँ हिलाओ, सब नम आपको हिला देंगे बरनी में भर के, हाँ हिलाओ, ऐसा ऐसा उसको क्या करने का, उसके लिए ऐसा ऐसा 5 मिनट तक हिलाने का। उसके बाद में उसे ढक्कन से ढांक करके रख देने का उसके लिए। बस जब भोजन का समय हो उस अचार को खाना, कल मुझे बताना कैसा लगा, और अच्छा लगे आपको तो नियम ले लेना, एक काम हम अपने हाथ से करेंगे, हम बासा अचार नहीं खाएंगे, तन भी बचेगा, बोलो तन भी बचेगा, मन भी बचेगा, और साथ में धन भी बचेगा, और धर्म भी पलेगा, बोलो धर्म भी पलेगा, पुण्य भी लगेगा, बोलो धर्म भी पलेगा, जोर से बोलो धर्म भी पलेगा, पुण्य भी लगेगा, सुख भी मिलेगा, लास्ट में स्वर्ग भी मिलेगा। स्वर्ग से आने के बाद फिर से मनुष्य पर्याय मिलेगी, जैन कुल मिलेगा, हो सकता आचार्य विमल सागर जी महाराज फिर से, हो सकता मैं कोई ये थोड़ी के नहीं मिलेंगे, फिर से मिल जाए, समागम हो जाए, दीक्षित हो जाए, कर्मों का क्षय करके मोक्ष चले जाए। एक मात्र अचार का मैंने छोड़ा, अचार मेरा शुद्ध हो गया, मैंने छोड़ा अचार और मेरा शुद्ध हो गया विचार। कितना फायदा हमारे लिए मिला, गारंटी है अशुद्ध वस्तु का त्याग करो, तुम्हें शुद्ध वस्तु अपने आप मिलेगी। बाजार के पापड़ नहीं खाएंगे, रोज पापड़ बन के मिलेगा। आदर्श गृहिणी का मतलब ही है इतने अच्छे व्यंजन बना के खिलाए ताकि होटल का नाम याद ना आए।